राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा को लेकर बड़ी हलचल है। पंजाब सरकार द्वारा उनकी जेड प्लस सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह घटना अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच बढ़ती दूरियों को साफ तौर पर दिखा रही है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जेड सुरक्षा होती क्या है? किसी व्यक्ति को ये सुरक्षा कैसे आवंटित की जाती है और इस पर होने वाले भारी भरकम खर्च कितना होता है और इसका बोझ किसकी जेब पर पड़ता है? आइए सुरक्षा की इस अभेद दीवार के पीछे का पूरा गणित विस्तार से समझते हैं। भारत में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा सबसे ऊंची है, जिसके बाद जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणियां आती हैं। जेड सुरक्षा में कुल 22 जवान तैनात किए जाते हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के सशस्त्र बल शामिल होते हैं। सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इसमें 4 से 6 एनएसजी कमांडो भी जोड़े जा सकते हैं, जो 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जेड सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को हमेशा एक एस्कॉर्ट कार, आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो और मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित जवानों का सुरक्षा घेरा मिलता है। इसके अलावा सुरक्षा काफिले में कम से कम 5 वाहन और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल होती है। सुरक्षा कैसे तय होती है, इस पर बात करते हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षा देना या हटाना पूरी तरह खतरे के आकलन यानी कि थ्रेट परसेप्शन पर निर्भर करता है। इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और राज्यों की खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। अगर रिपोर्ट में आतंकवाद या कट्टरपंथियों से गंभीर खतरे की पुष्टि होती है, तभी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और सुरक्षा स्तर की समय समय पर समीक्षा की जाती है। अगर खतरा कम पाया जाता है तो सुरक्षा घटाई या हटाई भी जा सकती है। जेड सुरक्षा का खर्च कितना होता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें, ये वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था देश के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालती है, क्योंकि ये बहुत खर्चीली होती है। जेड श्रेणी की सुरक्षा का महीने का खर्च लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का होता है। वहीं जेड प्लस श्रेणी के लिए ये आंकड़ा 40 से 50 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकता है। इस भारी भरकम खर्च में मुख्य रूप से तैनात 22 से 55 जवानों का वेतन और जोखिम भत्ता शामिल होता है। इसके अलावा आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और विशेष बुलेट प्रूफ वाहनों के रखरखाव पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। सुरक्षा काफिले के लिए ईंधन और सुरक्षा कर्मियों के रहने खाने जैसी चीजों का खर्च भी इसी बजट का हिस्सा होता है। सुरक्षा का खर्च किसकी जेब पर पड़ता है, ये भी जान लेते हैं। सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। अगर सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा दी गई हो तो इसका भुगतान राज्य के बजट से होता है, जबकि केंद्र द्वारा दी गई हो तो सुरक्षा का खर्च गृह मंत्रालय उठाता है। ये पैसा जनता के टैक्स से ही आता है। अगर किसी निजी व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है तो उन्हें इसका भुगतान स्वयं करना पड़ता है। इस वीआईपी सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ, एनएसजी और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय बलों पर सुरक्षा का भारी बोझ है। अकेले सीआरपीएफ देश के सैकड़ों वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। वीआईपी सुरक्षा पर हर साल सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। सीआरपीएफ को वीआईपी सुरक्षा के लिए अलग से बजट मिलता है। इतना पैसा आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर लगाया जा सकता है। राघव चड्ढा की आपसे दूरी। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया, जिसे पार्टी नेतृत्व की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी जैसे मुश्किल दौर में चड्ढा की लंबी चुप्पी से पार्टी में नाराजगी बढ़ी है, जो पिछले कई महीनों से लोगों को दिखा रहा था। वहीं केंद्र द्वारा उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलना और भाजपा से उनकी बढ़ती कथित नजदीकियों ने आग में घी का काम किया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी चड्ढा ने कोई निर्णय नहीं लिया है, आप पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया है और बीजेपी की तरफ जाने का रुख भी साफ नहीं किया है। राघव चड्ढा का ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि भारत में वीआईपी सुरक्षा सिर्फ खतरे का आकलन नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण डिसाइड करते हैं। एक ही व्यक्ति को अपनी पार्टी की सरकार सुरक्षा हटवा रही है तो दूसरी सरकार तुरंत सुरक्षा मुहैया करवा रही है। जेड सुरक्षा चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी होती है। हर महीने 15 से 20 लाख रुपए, ये पूरा पैसा आखिरकार आम जनता के टैक्स से ही निकलता है, जबकि देश में लाखों लोग बुनियादी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से
वंचित है। वीआईपी सुरक्षा पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या इसे राजनीतिक हथियार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? राघव चड्ढा का केस इसी सवाल को फिर से उठाता है। सुरक्षा का कवच कितना भी अभेद्य हो, लेकिन लोकतंत्र में इसे निष्पक्ष और जरूरत के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या वीआईपी सुरक्षा पर इतना खर्च सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।